ईश्वर महान है क्योंकि उन्होंने मनुष्यों की रचना की है। भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा दोगुना वापस करते हैं। आपको जो भी पल मिले हैं उनके लिए भगवान की शुक्रिया अदा करो। कर्म अच्छा करोगे तो किस्मत भी दासी है। नीयत अच्छी होगी तो घर पर ही मथुरा काशी है। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। हमेशा भगवान की रजा में राजी रहो। जो खोया वो आपकी किस्मत है और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत है। चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। भगवान सबके काम संवारता है। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसे कोई दुख कैसे हो सकता है। जो मिल गया उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो जो बुरे वक्त में साथ देता है। लोग रंग बदलते हैं और ऊपर वाला वक्त बदलता है। ऐसा रूहानी इश्क करो उस खुदा के साथ दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस न हो। फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अमृत के समय उठना चाहिए, संसारिक आसक्तियों का त्याग करके भगवान का नाम लेना चाहिए। आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं बल्कि मेहनत की कमाई और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। हे मालिक मुझे मेरी औकात में रखना, जिसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता एक भी पत्ता वो मेरा भगवान सबसे सच्चा। जो प्यास न बुझा सके वो कुआं किस काम का, जो भगवान का नाम न ले सके वो मुंह किस काम का। हे भगवान मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाए, अच्छे या बुरे हैं। हे भगवान हम तो तेरे हैं। ना अमीरी की बात है न गरीबी की बात है, तेरे दर पर आना तो नसीब की बात है। हे भगवान तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और खुशी मिले तो नम्रता देना। हे प्रभु मुझे बस उन लोगों से मिलाना जो दिल के साफ है। धर्म तो कमाने की चीज़ थी और हमने दिखावे की बना दी। प्रभु मुझे माफ़ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो। मेरे हिस्से के सुख भी उसी को दे देना अगर उसके आँखों में एक भी आंसू आया हो। मेरे पास मेरे बस मेरे किए गुनाह हैं, बाकी सब कुछ तेरा है प्रभु। हे प्रभु बस तेरी ही बात है, तेरे आगे मेरी क्या औकात है। न वो झुकने देता है और न जिंदगी की रफ्तार को रुकने देता है। अगर नीयत अच्छी होती है तो भक्ति भी अच्छी होती है। ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस दुनिया की कभी आशा मत करो और भगवान से कभी निराशा मत करो। दुनिया है दिखावे की, इससे दूर रहो और भगवान की भक्ति में चूर रहो। प्रकाश करना है तो आत्मज्ञान का करो, यूं दिए जलाकर कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, भगवान हमेशा सही वक्त पर साथ देते हैं, उनमें विश्वास रखो। आपके अच्छे कर्म ही आपका भाग्य बदल सकते हैं। जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीले पर इकट्ठा नहीं हो सकता। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, यह तो एक उपहार है। जिन लोगों में भक्ति और विश्वास की कमी है वो लोग शास्त्रों की व्याख्या करने योग्य भी नहीं है। भक्ति एक तरीका है अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक करने का। अपने आप को नष्ट करने के 3 तरीके हैं,
काम, क्रोध और लोभ। भक्ति हमारे सेवा भाव के माध्यम से व्यक्त की जाती है। समर्पण और विनम्रता का मिश्रण ही भक्ति है। जीवन में सफल होना हो तो आपको युक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति की आवश्यकता है। जिससे आपको सबसे ज़्यादा शांति मिलती है, उसमें सबसे ज़्यादा समय लगाए। स्पिरिचुअल खोज की शुरुआत में अधिकांश लोगों द्वारा चुने जाने वाला मार्ग प्रेम भक्ति योग है। ईश्वर को ढूंढने का रहस्य यह है कि वही है जो आपके ढूंढते हैं। भक्ति का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। भगवान का घर आत्मा के लिए एक जिम के समान है। ईश्वर भी हमें उतना ही उत्सुकता से ढूंढते हैं जितना कि हम ईश्वर को ढूंढते हैं। जब भक्ति पैदा होती है तो जीवन और गहरा हो जाता है। बुद्धि सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहती है, लेकिन भक्ति सिर्फ सच्चाई को गले लगाती है। भक्ति तब है जब जीवन के साथ उसकी भागीदारी इतनी पक्की है कि आप खुद के लिए मायने नहीं रखते, दूसरों की परेशानी पर खुश न हो, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। प्रभु प्रेम ही सच्ची भक्ति है। जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। भगवान न तो आपको सज़ा देते हैं और न ही आपको माफ़ करते हैं। वो तो आपके कर्मों का फल देकर इंसाफ करते हैं। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं, बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकोगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। हमें अपने कर्मों का फल किसी स्वर्ग या नरक में नहीं, बल्कि इसी जीवन में मिलता है। अपने माता पिता की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। अगर आप भगवान के प्रति भक्ति भाव रखोगे तो, अच्छे कर्म करोगे तो इससे ये आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप भगवान के प्रति भक्ति भाव रखोगे तो और अच्छे कर्म करोगे तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, भगवान हमेशा आपके साथ है। अगर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो जरूर भगवान तक पहुँचेगी। इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत। अगर भगवान आपके दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं है। एक बार एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे बेटी के लिए 1 प्लेट पाव भाजी लेकर के आ जाइए। बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस ज़िले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ बच्चे के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ने ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी 1 प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे ज़िले में 10th क्लास में टॉप किया है।
वह गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसीलिए कह रहा है सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना। 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर के ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर आया तो वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही प्लेट मंगवाई थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर बोला, अरे सर, शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी हमारी बेटी ने टॉप किया है, ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे से सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता पुत्री है जो कि हमारे 10th क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री है, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी, मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहती जा रही थी। मित्रों, कहते हैं कि किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना और अगर मदद न कर सके तो उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए, जहाँ भी रहिए, पर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि भविष्य में सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। भगवान कृष्ण आपकी सभी कष्टों को दूर कर दे। इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्णा।